अंधेरा, खामोशी, फिर अचानक चीखों की आवाज। लोग गिर रहे हैं, कोई बच रहा है, कोई जल रहा है, और तुम पुले सिरात के किनारे खड़े हो। एक कदम आगे जन्नत, एक लग़्ज़िश जहन्नम। ये जिंदगी का सबसे डेंजरस सफर है। कयामत का दिन है, हिसाब हो चुका है, और अब तुम एक ऐसे पुल के सामने खड़े हो जहां से वापस का कोई रास्ता नहीं। नीचे जहन्नम की आग उबल रही है, शोले आसमान तक उठ रहे हैं, और तुम्हें कहा जाता है गुजरो। ये पुले सिरात है, बाल से ज्यादा पतला, तलवार से ज्यादा तेज। आज फैसला होगा, तुम पार जाओगे या हमेशा के लिए गिर जाओगे। सोच के देखो, एक पुल है, बाल से भी ज्यादा पतला, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज, और नीचे जहन्नम, धकधकाती, सुलगती, बुलाती, और तुम उस पुल के दरवाजे पर खड़े हो। तेरी आंखें आगे हैं मगर पैर कांप रहे हैं। ये ख्वाब नहीं, ये पुले सिरात है, और कयामत के रोज हर एक इंसान को, चाहे नबी हो या गुनहगार, इस पुल से गुजरना है। मैदान हश्र में करोड़ों नहीं, अरबों इंसान खड़े हैं, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक। सब सूरज सर के करीब आ चुका है, पसीना जमीन तक बह रहा है, कुछ की गर्दन तक, कुछ के मुंह तक, और फिर एक हुक्म आता है, पुल पर गुजरो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से कोई नहीं जो इस जहन्नम पर न आए, ये तेरे रब का फैसला कता है। सूरह मरियम आयत नंबर 71। हर इंसान को गुजरना है, कोई इस्तिस्ना नहीं, कोई सिफारिश इस कदम को रोकने की नहीं। अब सवाल ये है, ये पुले सिरात है क्या? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इस पुल का तज़किरा किया। सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पुल बाल से ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज होगा। जरा सोचो, एक बाल उससे भी पतला, एक तलवार की धार उससे भी तेज, और ये पुल जहन्नुम के ऊपर फैला हुआ है जो 7000 साल की गहराई में है। पुले सिरात वो पुल है जो जहन्नुम के ऊपर रखा गया है और जन्नत की तरफ जाता है। इससे गुजरना हर एक के लिए फर्ज है, चाहे मुत्तकी हो या फासिक। ये दुनिया के किसी भी पुल से अलग है। दुनिया के पुलों का सहारा मिलता है, हाथ थामते हैं, रेलिंग होती है। यहाँ सिर्फ तेरी जिंदगी के अमल हैं, सिर्फ तेरी नमाजें हैं, सिर्फ तेरा तकवा है। एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस पुल से अलग अलग रफ्तार में गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ तेज घोड़े की तरह, कुछ आदमी की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ घिसटते हुए, और जहन्नम उन्हें पकड़ रही होगी अपने कांटों से। सुभान अल्लाह। बिजली की तरह गुजरने वाले कौन हैं? वो लोग जिनके अमल नूर थे, जिनकी नमाजें वक्त पर थीं, जिनके हाथ में कुरान था, जिनकी आंखों में अल्लाह का खौफ था। और घिसटते हुए कौन हैं? वो लोग जिनके बोझ भारी थे, जिनके कर्ज थे बंदों के हुकूक के, जिनके अंधेरे थे गुनाहों के। पुल पर सिर्फ चलना नहीं है, पुल पर कांटे हैं। सही बुखारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुले सिरात पर सादान के कांटे जैसे कांटे होंगे जो मुशरिक को पकड़ लेंगे। सही बुखारी। सादान एक खारदार पौधा होता है जिसके कांटे बहुत बड़े और तेज होते हैं। ये कांटे वो अमल हैं जो तुमने दुनिया में किए, झूठ, जुल्म, रिबा, हरामी कमाई, वो हक जो तुमने मारा, ये सब पुले सिरात पर कांटे बन के उभरेंगे। और जो इंसान इन कांटों में फंस गया वो गिर गया सीधा जहन्नम में। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मगर रुको, ये सिर्फ दर्द की दास्तान नहीं, ये उम्मीद की दास्तान भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन तुम मोमिनों और मोमिनात को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाईं हाथ की तरफ दौड़ता होगा। सूरह अल हदीद 12। वो नूर कहां से आएगा? वो नूर तेरी नमाजें देंगी, वो नूर तेरा कुरान देगा, वो नूर तेरी सदाकत देगी, वो नूर तेरी मां की खिदमत देगी,
वो नूर तेरी आंसू देगी, वो आंसू जो रात के अंधेरे में अल्लाह के लिए गिरी थी। सुभान अल्लाह, हर नेक अमल नूर बन के उस पुल पर चमकता है। जितना नूर उतनी रफ्तार, जितनी रफ्तार उतनी जल्दी जन्नत, जितनी जन्नत उतनी हमेशा की राहत। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, हमें नूर वालों में शामिल फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सही मुस्लिम। और पुले सिरात पर अल्लाह की हिफाजत मतलब नूर, रफ्तार, सलामत गुजरना। हर वो नमाज जो तूने वक्त पर पढ़ी वो एक कदम था इस पुल पर। हर वो नमाज जो तूने छोड़ी वो एक अंधेरा था इस पुल पर। पुले सिरात पर अकेला नहीं चलना। सही हदीस में आता है, फरिश्ते पुल के किनारों पर खड़े हैं, वो दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह सलामत रख, ए अल्लाह बख्श दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शफात उस दिन पुल के पास खड़े होंगे और उनकी जुबान पर एक ही दुआ होगी, ए रब सलामत कर, ए रब बचा ले। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने तेरी उम्मत के लिए रात को उठकर दुआ की, वो उस दिन भी तेरी दुआ कर रहे होंगे। उनके पैरों में वरम आ जाता था रात की नमाज से। उनकी आंखें रोती थीं तेरे लिए। उनकी दुआ थी, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मगर जो गिर जाए, क्या वो हमेशा के लिए जहन्नम में रह जाएगा? नहीं, अल्लाह की रहमत देखना। सही मुस्लिम में हदीस शफात में है, अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान है उसे जहन्नुम से निकाल लो। सही मुस्लिम। गुनाहगार मोमिन जो पुले सिरात से गिरा, अल्लाह की रहमत उसे जहन्नुम में हमेशा नहीं रहने देगी। ईमान एक जर्रा भी उसकी निजात बन जाता है। ईमान को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, वो जर्रा कल काम आएगा। और उनकी बात करो जो सीधे जन्नत में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे, अपने रब पर तवक्कुल करते थे। सही बुखारी व मुस्लिम। ना दाग लगाना यानी रुक़या शरैया पे यकीन, सिर्फ अल्लाह पर। ना फालबीनी यानी तवक्कुल, सिर्फ अल्लाह पर। ये वो लोग हैं जिनका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ था। क्या तेरा दिल ऐसा है? फिक्र करो, आज फैसला करो। पुल पर सबसे भारी बोझ क्या होगा? इबादत की कमी नहीं, बंदों के हुकूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़ नमाजें, रोज़े और ज़कात लेकर आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को तंग किया होगा, किसी का माल खाया होगा, तो उसकी नेकियां उन्हें दी जाएंगी। अगर नेकियां खत्म हो गईं तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम। ये हदीस सुनता है और रूह कांप जाती है। नमाजें थीं, रोजे थे, ज़कात थी, मगर दिल में हसद था, हाथ में जुल्म था, जुबान में दर्द था। माफी मांगो आज दुनिया में, जब माफी मांगना मुमकिन है, क्योंकि पुले सिरात पर कोई वक्त नहीं होगा। पुले सिरात पर दो चीजें हैं, नूर और अंधेरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उनका नूर उनके आगे दौड़ता है और वो कहते हैं, ए हमारे रब, हमारा नूर मुकम्मल कर दे। सूरह अत-तहरीम 8। ये दुआ वो पुले सिरात पर करेंगे। नूर कमजोर पड़ रहा होगा और वो फरियाद कर रहे होंगे, ए मेरे भाई, मेरी बहन, वो नूर आज बना लो, नमाजों में, तिलावत में, इस्तिग़फ़ार में, सदके में, वरना कल उस पुल पर अंधेरा होगा और कोई चिराग हाथ में नहीं होगा। ये जो जिंदगी है, ये दुनिया, ये बस एक गुजरगाह है और पुले सिरात वो असल इम्तिहान है। आज तेरी नमाज छूट गई, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। आज किसी को तकलीफ दी, अभी माफी मांगो। आज कुरान से दूर रहा, अभी एक आयत पढ़ लो, क्योंकि वो पुल बाल से पतला, तलवार से तेज। वो देखता नहीं कि तू कौन है, वो सिर्फ देखता है तूने क्या किया। अल्लाह से दुआ है वो हम सबको नूर अता फरमाए, पुले सिरात पर सलामत गुजारे।
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی تو شیئر کرو کسی ایک انسان کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ شیئر تمہارے لیے پلے صراط پر نور بن سکتا ہے۔ لائک کرو، چینل سبسکرائب کرو اور کامنٹ میں لکھو یا اللہ ہمیں پلے صراط پر سلامت رکھ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دعوت سکون چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔